तुझको सुनाए कैसे। चाची जान से बात हुई? तुम यही रात के इस वक्त लेकर बैठी हुई हो, बंद करो इसे, सो जाकर। मैं वही तो सोच रही हूँ, मैंने सारा कमरा छाना, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे ही कमरे से मिल रहा हो? सोचने वाली बात तो है ये। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ताई अम्मी से जाके बात करूँ। क्या बात करोगी तुम मामा से? तुम्हें बहुत शौक है दूसरों की बुराई अपने सर पर लेने का। क्या मतलब? मतलब ये कि लैला तो उस दिन के बाद से यहाँ ही नहीं। वह ज्वेलरी बिलाल के जाने के बाद मिली है। तो तुम्हारा ज्वेलरी के लिए क्रेज तो सब जानते हैं। क्यों बिला वजह खुद पर लोगों का शक करवा रही हो? मुझ पे कौन शक करेगा? एक चीज तुम्हारे कमरे में गुमी और तुम्हारे कमरे से ही वापस मिल गई, और वो भी मेट को। इस बात का मतलब समझती हो तुम? नहीं, क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र करो कि मामा के दिमाग में ये बात नहीं आई। आप क्या हमेशा ऐसे ही बेजोड़ रखते हैं? नहीं नहीं, जोड़े भी रखता हूँ, ये देखो। लेकिन क्यों? भाई बादशाह रियासत का हो या शतरंज का, अकेला कमजोर पड़ जाता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन सबको एक साथ क्यों नहीं रखते? अजीब आदमी हो मियाँ, सारे असासे एक साथ रख दिए तो सारे एक साथ चोरी हो जाएंगे। तो ये आपके एहसासे हैं? एक पते की बात बताऊं तुम्हें, जिसके लिए जो जितना कीमती है ना, वो उसका असासा है। और मैं अपने कुल असासे अलग अलग तिजोरियों में रखता हूँ। और कोई अगर आपका पूरा बैग ले उड़ा तो फिर ये मेरा नसीब और चोर की किस्मत। ये बैग उतारो जरा। एक बात बताएं, जब नसीब पे छोड़ा था तो इतनी मुशक्कत का फायदा? मुशक्कत कभी रायगा नहीं जाती, और कुछ नहीं तो जालिम को मजलूम का दर्द ही समझा देती। जैसे कि भाई तुमने ही कहा था ना, अगर चोर मेरा बैग चुरा कर ले जाएगा तो इस मुशक्कत का क्या फायदा? तो इसका फायदा ये है कि चोर बैग चुराने के बाद जब इस बैग को खोलेगा तो उसे कुछ भी पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो मेरे पास हैं। और मेरी तरह खाली हाथ रह जाने के एहसास से उसका दिल बैठता जाएगा। सब कुछ लूट कर भी अधूरा मिलने पर हो सकता है वो अपना सर ही पीट ले, मेरी तरह। और ये सब जब होगा जब इतनी तिजोरियां तोड़ने के बाद वो शतरंज की एक बिसात भी नहीं बिछा पाए। नासिर भाई, कलीम का फोन आया, उसने कुछ बताया सलमान के बारे में? एयरपोर्ट पहुंचो, फ्लाइट ना मिस हो जाए। मामा चल। आओ ले लो। क्या है? सारा को लेकर आओ, फ्लाइट ना मिस हो जाए, सलमान की बॉडी मिली। आपके पास कोई मंथली पैकेज है थोड़ा अफोर्डेबल? नहीं सर, आपसे पर नाइट के हिसाब से बात हुई थी। जी हुई तो थी, मगर जो रेट्स आप लोग कोट कर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही महंगे हैं। होटल है सर, इससे कम क्या होगा? शुभ।
हेलो। बिलाल, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो जाए तो क्या क्या करना पड़ता है? आप फेल हो गई हैं नहीं, अगर हो गई तो फिर दूसरे सेमेस्टर पे फोकस करें। और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट? देखें, जो हो चुका है ना उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे बेहतर बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होगी तो क्या पूरा साल जाया हो जाएगा? मैंने आपको जो नोट्स दिए थे आपने वो पढ़े? नहीं पढ़े। अब आप मेरी बात का जवाब दें। क्या एक सेमेस्टर में फेल होने से पूरा सेमेस्टर जाया हो जाता है? अगर आपका यही एटीट्यूड रहा ना तो आपकी पूरी जिंदगी जाया हो जाएगी। मेरा एटीट्यूड क्या? बैटरी को अभी डेड होना था। किराए के घर में किराएदार रखना चाहते हो? इस्लामाबाद का तो पता है आपको। मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलकर लिया था घर किराए पर, लेकिन वो वापस चला गया, सारा किराया मेरे पर पड़ गया। और घर पैसे बेचने के बाद जो कुछ बचता है या तो किराया दे दूं या फिर खाना खा लूं। किराया टाइम पे ना मिले तो मालिक मकान जलील करता है। मुझसे क्या चाहते हो फिर? आपका बजट भी कम है और मेरी आमदनी भी, क्यों ना मिल बांट के गुजारा कर ले। मतलब आधा आधा किराया बांट ले? खर्चा बांट लें या किराया दे दूं? मैं घर का किराया दे दूं और आप खाने का देख लो। ठीक है। ठीक है, लो। यहाँ वैसे बड़ी अच्छी नींद आती है भाई। वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। सॉरी पापा, सॉरी। लैला से कहो बाहर आ जाओ, ये जिद करने का वक्त नहीं। ज़ारा, तुम रुको, मैं जाता हूं। बेटा, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। नसीब से कोई नहीं जीत सकता। मेरा नसीब नहीं है डैड, आप दोनों का लालच है और आपकी तो बेइज्जती। आपने अपने भाई के मरते ही उनकी जायदाद को हड़प करके उसके बेटे को अपना गुलाम बना दिया। जिद मत करो लैला, चाचा जान को लेके जाना है। मेरी डेड बॉडी लेके जानी है। चलो लैला, देर हो रही है।
देर तो पहले ही बहुत हो चुकी है, अब तो बस मट्टी डालनी है। ज्यादा देर इंतजार तो क्यों कर रहे हो इंतजार? जो दफना दो तैमूर। पहला एक बार देख तो लो। मैं देख लूं? मेरे देखने से वो जिंदा थोड़ी ना हो जाएगी। पहला मुझे नहीं देखना, जो दफना दो दे। सोच लो, ये आखिरी बार ही है जो तुम चचा जान को देख सकती हो, उसके बाद कभी नहीं देख सकोगी। मेरे अपने बाप को हमेशा होते थे, फैसला करते, हंसते मुस्कुराते देखा। मैं उन्हें वैसे ही याद रखना चाहती हूँ। ये जो नाक में रुई लगा, कमर में लिपटा शख्स, ये मेरा बाप नहीं है, ये एक डेड बॉडी है। मुझे नहीं देखता, मुझे उन्हें वैसे ही याद रखना है। चलो चलो मत देखना, लेकिन आंखें बंद करके उनसे अपना कहा सुना तो माफ करवा सकते हो ना। मुझे घर से जाने से पहले माफ करके थे। और तुमने तुम भी उन्हें कब्र में जाने से पहले माफ कर दो लैला। हाँ, तुम सब जानते हैं कि उन्होंने खानदान को जोड़ने के लिए अनजाने में तुम्हारे साथ ज्यादती की। तुम उन्हें माफ कर दो लेना। ज्यादती सिर्फ उन्होंने तो नहीं की थी। लेकिन माफी का इंतजार तो वही कर रहे हैं ना। लैला, हम उन्हें ज्यादा देर तक बाहर नहीं रख सकते। प्लीज ज़रा